योगी आदित्यनाथ की रैलियों का अब तमाशा बनने लगा है। ऐसा तमाशा कि अब उत्तर प्रदेश की जगह जगह से निकलकर वीडियो चीखती हुई बता रही है कि ये है योगी का रैली, ये है मोदी की रैली, ये है भाजपाइयों की रैली, जहां पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इनका विरोध हो रहा है। जहां जहां मंच सज रहा है वहां वहां लोग आ नहीं रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो कुर्सियां छोड़कर चंद मिनटों में ही निकल जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लालच देकर बुलाया गया था। ऐसा ही रैली उत्तर प्रदेश के बनारस में आयोजित किया गया। वो बनारस जो भाजपाइयों का गढ़ माना जाता है, वो बनारस जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार सांसद बन चुके हैं, 3 बार। और अब उसी बनारस के अंदर योगी आदित्यनाथ की रैलियों में पहले तो लोग नदारद दिखे, लेकिन जब इसके पीछे की हकीकत जानने की कोशिश की गई, जो लोग यहाँ पर आए थे, जो कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, 150 लोगों को जो भरकर बुलाया गया था, उन लोगों ने साफ कहा कि हमें पैसे देकर बुलाए गए थे, हमें पैसे देने की बात की गई थी, हमें जो है लालच देकर बुलाया गया था, और हम उसी लालच में अपना काम धंधा छोड़कर इस रैली में शिरकत करने के लिए आए थे। लेकिन वो लालच भी उनका पूरा ना हो सका, क्योंकि जनता को वो तमाम जो वादे किए गए थे, जो लालच देने की बात की गई थी, जो भी चीज़ें इनको सामान देने की बात की गई थी, वो भाजपाइयों के ज़रिए दिया ही नहीं गया। जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कुर्सियां छोड़कर बाहर का रास्ता अपना लिया। अब सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, जिसे एक पत्रकार ने खुद शेयर किया है। ये वही पत्रकार है जो पहले भाजपा के भक्त हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी भी भक्ति उतर गई है, और इन्होंने योगी आदित्यनाथ की इस रैली को पूरी तरीके से एक्सपोज करते हुए वीडियो शेयर किया, और बताया गया कि बड़ी खबर देखिए, लोग कार्यक्रम छोड़कर निकल रहे हैं, खाली कुर्सियां अपनी जगह पर डटी हुई है। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के समरसता संकल्प कार्यक्रम की एक तस्वीर सामने आई है, और आप इस तस्वीर में देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दलितों को लुभाने के लिए सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया था। जी हाँ, दलितों को लुभाने के लिए। वो दलित जो भाजपा के दफ्तर में आगरा के अंदर सोफे पर बैठते हैं, तो उनको लातों घुस्सों मुक्कों से मारा जाता है, क्योंकि वो दलित है और दलित सोफे पर नहीं बैठ सकता है। उन्हीं दलितों को लुभाने के लिए इन्होंने बनारस में एक बहुत भव्य प्रोग्राम, बहुत भव्य रैली बुलाई थी, लेकिन इस रैली को भी जनता ने थूक दिया, और थूक कर वहाँ से कुर्सी छोड़ कर चले जाने लगे। और ये सब पहले दिन की तस्वीर है दोस्तों, ध्यान से आप देखिए। मौसम, जी हाँ, बोला जा रहा है कि मौसम बेमिसाल है, बेनज़ीर है, लेकिन फिर भी जनता आने का, जी हाँ, जनता आती हुई नज़र नहीं आ रही है, और जो आई है वो जाती हुई नज़र आ रही है। उन्होंने साफ कहा है कि भैया, हमें जिस लालच के साथ बुलाया गया था, हम जिस लालच के साथ आए थे, वो लालच भी उनका पूरा नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो योगी का, शाह का, मोदी का विरोध जमकर देश के कोने कोने में हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सरकार के ज़रिए अक्सर कहा गया कि हमने जो है इस देश में सुरक्षा बहाल किया है, इस देश में अपराधियों का खात्मा किया है। आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी, इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में लोगों की सुरक्षा कहाँ और कितनी है। ये बिहार की तस्वीर है दोस्तों, जहाँ पर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, और इसके बावजूद भी दनादन खुले, जी हाँ, खुले आसमान के नीचे गोलियां चलाई जा रही है, दनादन फायरिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि अपराधियों का मनोबल इस सरकार में कैसे बढ़ा हुआ है, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो। नजर आ रहा है बहुत सारे लोग इकट्ठा है, एक शख्स के हाथ में बंदूक है, और वो उस बंदूक को ताने हुए फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए, कानून का खौफ इन लोगों के नज़रों में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सत्ता ने इनको संरक्षण दिया, चलाओ गोली, जितना गोली चलाना है चला सकते हो। दनादन गोली चली है दोस्तों, और ये तस्वीर सम्राट चौधरी के प्रदेश का है, बिहार का है।
बिहार के बेगूसराय का है, जहां पर जमीन कब्जे को लेकर कई राउंड की फायरिंग हुई है। 4 लोगों को गोलियां लगी है। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े 2 बदमाश और पुलिस के सामने जमकर धुनाई तक किया गया है। ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल यहां पर बन गया। सोचिए कि लोग जो है वो डरेंगे नहीं, सहमेंगे नहीं। क्या ऐसी चीज़ों को देखकर जहां पर गोली निकाले दोस्तों लोग डर जाते हैं। और यहाँ तो दनादन कई राउंड की फायरिंग हो रही है। 4 लोगों को गोलियां तक लग गई है। बदमाशों को पकड़ा गया है, फिर पीटा गया है पुलिस के सामने, और पुलिस सब मुग्धक्षक बनकर देख रही थी, ऐसा इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। बेगूसराय का तस्वीर है दोस्तों, जहां पर बेगूसराय की तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं दबंगइयों की दबंगई। ये लोग देश को सुरक्षा देने की बात करते हैं, लेकिन देश सुरक्षा कहीं से कहीं तक नहीं है। आगे चलिए आपको बता दूं तो कैसे देश के कोने कोने में विरोध हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा था, ये देख रहे हैं पुतला जलाया गया है। ये पुतला बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का है, जिन्होंने जेनजी को, जैन अल्फा को गाली गलौज किया है। ये ऐसी सांसद है जो मोदी जी को भगवान मानती है, और 2014 के बाद इनको आज़ादी मिली है, और अनाप शनाप बयानों से तो आप इनका पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा देख सकते हैं। कभी भी एक अच्छी और तर्क वाली बात इनके मुंह से नहीं सुनने को मिला है। हमेशा ऊल जुलूल बातें, हमेशा लोगों के सेंटिमेंट्स को कुरेदना, कुचलना, यही काम है। और जब से इन्होंने जेनजी को गाली दिया है, तब से कांग्रेस की महिला विंग ने लखनऊ के अंदर भयंकर तरीके से कंगना रनौत का विरोध किया, और विरोध में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कंगना रनौत का पुतला कैसे जलाया जा रहा है। दरअसल ये कांग्रेस की महिला विंग ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के खिलाफ प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के पुतले जलाए। कांग्रेस महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ममता चौधरी ने आरोप लगाया है कि कंगना रनौत की जेनजी पर की गई टिप्पणी युवाओं और उनकी माताओं का अपमान है, और उन्होंने कहा, ये भी आरोप लगाया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी दुष्कर्म के आरोपियों का समर्थन कर रहे थे, जिसके विरोध में उन्होंने ये पुतला फूंका है। बाकी आपको जाते जाते योगी आदित्यनाथ का बनारस का ये वाला रैली का तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां पर खाली कुर्सियां भी आपको नज़र आ रही होंगी कि किस कदर ये खाली कुर्सियां योगी आदित्यनाथ की रैली में पड़ी हुई है, और जनता यहां पर नज़र नहीं आ रहा। यानी कि कुल मिलाकर खाली कुर्सियों का जो तांता है वो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से निकलकर सामने आने लगा है। और इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या और कितना भयंकर विरोध इनका जगह जगह पर हो रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।